हम लोग दरगाह को जाते कि ऐसा झुक जाते, देखो ऐसा झुक जाते। कई को झुके बोल साहब फर्ज है, बोले नहीं है, वाजिब है नहीं है, सुन्नत है नहीं है, फिर कई को झुके अदब है। क्या है बोलो? अदब है। क्या है ये? अदब है। अभी हमारे सैफ पाशा है, पूरे लोग उठ के खड़े हो गए। कई को खड़े हो गए, इन्होंने तो बेचारे वाइट दाढ़ी वाले बुजुर्ग है, सैफ पाशा से डबल उम्र के चाचा। कई खड़े हो गए, सैफ पाशा बेचारे बिल्कुल ब्लैक दाढ़ी वाले, इन्हों बिल्कुल वाइट दाढ़ी वाले, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, इन्हों ब्लैक ड्रेस पहन के, इन्हों वाइट ड्रेस पहन के। फिर क्यों ठहरे हो? अदब है। एक सैयद ज़ादे का अदब, एक पीर ज़ादे का अदब, एक मशाइख ज़ादे का अदब। अदब है साहब। पूरी दुनिया का दारो मदार अदब पे डिपेंड है। नहीं जज साहब अब जान दो, ये तो सैफ पाशा थे जी, छोड़ो इन्हों तो अल्लाह वाले। चाहे दुनिया का निज़ाम हो, चाहे दीन का निज़ाम हो, अदब पे कायम है। स्कूल में टीचर आती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पूरे जिनारम के मुसलमान बच्चे स्कूल में हैं। टीचर का नाम है कविता अम्मा। पूरे बच्चे खड़े हो गए, मुसलमान के बच्चे खड़े हो गए कविता आंटी के वास्ते। आप लगाओ शिर्क का फतवा, तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अरे तुम स्कूल में जाके काफिर का अदब करते हो और दरगाह में आके वली का अदब नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी अक्ल मर गई? कहाँ तुम्हारा जहन चले गया? किधर चले गए तुम? कौन जाहिल तुम्हारे को ये गलत पहाड़े पढ़ा के छोड़ दिया? कौन पहाड़े पढ़ा के छोड़ दिया? अब आया सर्कल इंस्पेक्टर राम रेड्डी। नक्शबंदी साहब बयान बंद कर दो। ओके बॉन्ड, अल्लाह हाफिज। बंद करना पड़ता। नक्शबंदी साहब होंगे, मौलाना साहब होंगे, खूब हवा होंगी, दादा होंगे, आप नहीं, मैं कर लेता हूं। बात समझ रहे हैं आप? मगर राम रेड्डी की तो सुनना ही सुनना है, उन्हें पोस्ट पे है, नहीं तो गाड़ी में डाल लेके जाओ। अरे जो राम रेड्डी का अदब कर सकता है, वो गरीब शाह वली का कई को नहीं कर सकता। बुलेट लेके जा रहे हैं आप, 500 सीसी रॉयल एनफील्ड, 3.5 लाख की गाड़ी आपके कदमों के नीचे, और आप डुक कर रहे हैं। प्रसाद राव हाथ डाले, लाइसेंस। आप बोलेंगे भाई तेरी तनख्वाह कितनी रे? तू मेरे से बात करता, उन्हें गाड़ी छीन लेता तुम्हारी। साहब साहब प्लीज, साहब जल्दी में हो साहब, प्लीज बाद में बताता हूँ। पेपर घर में भूल गया साहब। हाँ, उन्हें ना सर्कल है, ना खाली जवान है, डंडा लेके खड़ा तो साफ साफ पे आ गया। अरे ये वो है जिनकी दुआओं में खुदरत बोलती जाती। अरे ये वो है इनकी निगाह पड़ जाए तो आसमानों से बारिश का जारी होना शुरू हो। अरे ये वो है जिनकी दुआ निकल जाए, जिसके मुकद्दर में औलाद नहीं है, अल्लाह उसको औलाद अता कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अरे एक मामूली डंडा पकड़ने वाले, गैर का अदब करने वाली कौम जिनके पास खुदरत बोलती है, उनकी बेअदबी कैसा कर सकती भाई? शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए इनकी बेअदबियां करने के लिए। फखरिया तौर पे मैं एक दिन जो है फजर की नमाज हमारे मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ा, गोलकुंडा खेले में था मैं, जब की बात है, वो फजर की नमाज पढ़ा मोहल्ले में मस्जिद में, आके जो है घर में सो गया। बस जाके सा लेटा, दरवाजे पे दस्तक, बोला कौन आया रे भाई सुबह सुबह? ये क्या टेंशन है रे भाई, अब तो सोने दो रे भाई, रात में बयाना, दिन में बयाना, सुबह में भी नहीं सोने देते। बाहर निकले जाके
देखे तो एक बिल्कुल वाइट दाढ़ी वाले चाचा, कुर्ता पहने हुए, लुंगी पहने हुए, बेहतरीन सूरत है ऐसे। बोला अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? अभी हुई ना मस्जिद में मुलाकात कुछ। साहब आइए 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 आइए, तशरीफ ले आइए, तशरीफ ले आइए। अल्लाह सलामत रखे आपको। देखो बेटे ज़रा कुर्सियाँ तो लाओ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, आइए, अल्लाह सलामत रखे। एक दो चेयर का इंतजाम करें। चलो बेटे। बिठाओ बेटे, बाबा कुर्सी डालो, बिठाओ। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है मेरा। सुनो सुभान अल्लाह। तो फजर की नमाज पढ़ा के लेटा, वो बेचारे आए खटका मारे, मैं बाहर निकला। मैं बोला रे भाई चाचा अभी मुलाकात हुई ना मस्जिद में? जी हाँ जी हाँ, मैं आपसे मखसूस मुलाकात करना चाह रहा था। जी फरमाइए चाचा। बोले मैं आज उम्रह के लिए जा रहा हूँ। ओ वेरी गुड, गले मिला, मिल के मोहब्बत से प्यार से बोला बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक। मेरी बस एक गुजारिश है आपसे। जी बोलिए मौलाना। जब आप मेरे आका की बारगाह में गए, मेरे आका की बारगाह में ग़ुलाम की ख़दम बोसी अर्ज़ कर दीजिए। नाम लेके ख़दम बोसी बोला, सरकार आपका ग़ुलाम, इतना बोल दीजिए बस। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं बोला क्या मतलब? मैं मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, हुजूर की ज़ियारत के लिए नहीं जा रहा हूँ। बोला अल्लाह की लानत है तेरे ऊपर, फिर आया क्या को बुड्ढे यहाँ पे तू? पाशा ज़रा पैर खरीद कर लो, इतने बड़े बड़े अल्लाह वालों को पैर मारे तो कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं बहुत बड़े बड़े अल्लाह वाले ना, इन लोगों की तरफ कुछ भी करते कुछ तो भी हो जाता। तो मैं बोला इतना खतरनाक बड़े में आएगा को तुम जाओ ऐसे? नहीं नहीं, हदीस में सिर्फ मस्जिद नबवी की, हमारे तू मस्जिद की भी कहीं को करता रहे बाबा। तू अपने कामा कर ले मेरे प्यारे, जाता ही कहीं को तू मदीने को। तेरे जैसे लोग गए तो मेरे आका को तकलीफ होती। नहीं नहीं, ऐसे लोग हैं मेरे भाई दुनिया में जिनको हुजूर का अदब तक नसीब नहीं है। अब उसके बाद बोलते हम मुसलमान भी है, हम जन्नती भी है, हम अच्छे भी है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा, पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ा, एक रकत भी नहीं छोड़ा। दिन के पूरी 48 रकत पूरी ज़िंदगी पढ़ा, मगर उसकी माँ मरते वक़्त उससे नाराज़ थी। अल्लाह की कसम उन्हें पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ के भी जन्नत में नहीं जा सकता। उन्हें जा सकता? जिसकी माँ नाराज़ हो, जिसका बाप जिससे ना, रसूलुल्लाह फरमाए जिस बेटे से उसका बाप नाराज़ है उस बंदे से उसका रब नाराज़ है। बोले हुजूर उन्हें लाख नेकी के कामा कराऊंगा, पूरे जिन्नारम में 1000 बच्चों की शादी कराऊंगा, उन्हें 16 मरतबा हज कराऊंगा, पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ाऊंगा। बाप नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है उसका, अल्लाह नाराज़ है उसका, अल्लाह नाराज़। आज देखा मैं फेसबुक पे, आज देखा सैफ पाशा, दाढ़ी वाला बच्चा टोपी पहना हुआ है, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कुर्ता पैजामा भी है, अपने बाप को बेल्ट लेके ऐसा मारा, पूरी पीठ पे हाथों पे खून जमा हो गया, फेसबुक पे वायरल हो रही। अल्लाह की लानत है ऐसी दाढ़ियों पे, ऐसी टोपियों पे, ऐसे कुर्ते पे, ऐसे पैजामे पे, जिसको अपने बाप का अदब करना नसीब ना हो। अल्लाह नहीं देखेगा तुम्हारी दाढ़ी कितनी है, टोपी कितनी है, तुम्हारे कुर्ते कितने हैं, तुम्हारी नमाज कितनी है, तुम्हारी तिलावत कितनी है, तुम क्या कर रहे हैं, तुम फातिहा दे रहे नहीं दे रहे, अल्लाह नहीं देखेगा। बाप की बेअदबी करे उठा के अल्लाह जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम में। बाप की बेअदबी करने वाला 100 मरतबा हज करा, अल्लाह की कसम काबे के सामने मारा, तब भी उन्हें जन्नत में नहीं जाएगा। अरे जो तुम्हारा बाप गुनाहगार है, खताकार है,
जिसने सिर्फ तुमको पैदा करने का शर्फ हासिल किया, वो बाप की बेअदबी करके कोई नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, जाहिद काबे का तवाफ करते करते मर जाए तब भी जन्नत में नहीं जाता। तो जो सारे नबियों के सरदार की बेअदबी करे वो बदबख्ता कैसे जन्नत में जाएगा? जो नबी पे सलाम पढ़ने पे एतराज करे, नबी के इल्मे गैब पे एतराज करे, नबी के हाजिर और नाजिर होने पे झगड़ा करे, नबी के मोहब्बत में नबी का जिक्र का दरूद का दस्तर मस्जिद में बिछाया गया। मैंने ऐसे मनहूस को देखा, वो दरूद के दस्तर को अपने पैर से लात मार के उठाया। ऐसे बदबख्तों, ऐसे नालायकों के लिए जन्नत में जगह कहां से मिलेगी? किधर की जिंदगी गुजार रहे हो मुसलमानों? अजी अगर हुजूर नहीं है तो हमारे को तहारत क्या मालूम, गुस्ल क्या मालूम, बीवी के हुकूक क्या मालूम, औलाद के साथ कैसा रहना हमें क्या मालूम, हलाल हमें क्या मालूम, हराम हमें क्या मालूम, दाढ़ी टोपी जुब्बा कुर्ता नमाज रोज़ा ज़कात हज हमें कैसे मालूम? अल्लाह की कसम, हमें टोपी भी आमिना के लाल से मिली है, दाढ़ी भी आमिना के लाल से मिली है, नमाज भी प्यारे मुस्तफ़ा से मिली है, रोज़ा ज़कात हज भी प्यारे हबीब ने हमको दिया है। अरे काबे को काबा आमिना के लाल ने कहा है, खुदा एक है। हमें किसी मौलवी ने नहीं सुनाया, किसी मुल्ला ने नहीं सुनाया, किसी अमीर ने नहीं सुनाया, किसी पीर ने नहीं सुनाया, खुदा एक है। अल्लाह की कसम ये बात हमें आमिना के लाल ने सुनाया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हबीब हिंदुस्तान